सवाल के साथ फात शहबाज खान लोगों की हालत ज़ार आपको दिखाते हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं आपको ये भी सुनवाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या चल रहा है? बस ये काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है। सही है या आप समझते हैं कि हम नहीं है, वैसे ऐसे ही गुजारा है। नहीं कोई? नहीं, कोई सुबह से आए हो कुछ नहीं, ऐसे ही है बस। कोई बरला अच्छा अच्छा। तो कितने में दवाई ये बेच रहे हैं और ये कहाँ बनती है, कहाँ से लेके आते हैं आप? ये कैंची से देते हैं। वहाँ से लेते हैं? मार्केट से। ठीक फाइनल कर देती? हाँ सही। चूहे का कक नहीं छोड़ती? नहीं छोड़ती हैं? चूहे का कुछ भी नहीं छोड़ती। बर्बाद कर देती चूहे को? हाँ चूहे को बर्बाद करेगी, थोड़े बहुत रहेंगे भी, दोबारा भी को आएगा। दुनिया में तबाह हो जाता है चूहा है? बिल्कुल। चूहे को एटम बम लग जाता है जाके, है ना? हाँ तो चूहा बेचारा जो है वो सोचता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। हाँ। कितनी देर में चूहा जो है वो बेचारा तड़प तड़प के सिसक के 20 मिनट बाद इधर उधर निकलता है, मर जाता है। जैसे पहले चक्कर आते हैं चूहे को, घबराहट होती है, वैसे घबराहट निकलता है। थोड़ा सांस फूलता है उसका, ज़ाहिर है, नजर जाएगा तो फिर घबराहट दिल की धड़कन उसकी थोड़ी पंप उसे, पंप होता है, फिर बाहर जाता है, भागता है, बोलता है निकलो कहीं। फिर कहता है मैं शरबत पीऊँ बाहर जाके। हाँ, पानी पियो। भागता है इधर उधर, फिर चक्कर आते हैं, आंखों आगे धुंध आना शुरू हो जाता हाँ बिल्कुल। है, अंधेरा। ये तो उसको पता है, मेरे को थोड़ी। नहीं हम अज्यूम कर रहे हैं ना, हाँ। सोच रहे हैं दोनों मिलके, हाँ सही है ना? सही। सोच रहे हैं ना, आप भी मेरे साथ हैं, मैं भी साथ हूँ, सही। इकट्ठे मिलके सोच रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उसे चक्कर आए, गिर गया? चक्कर आया, गिर गया, मर गया, खत्म हो गया। हाय हाय, अब क्या कर सकते? खत्म हो ये गया, भी नहीं हो तो घर वाले तंग होते हैं। गिर गया। हाँ गिर गए। इससे पहले जो चूहे शरारतें कर रहे होते हैं पूरे घरों में, वो क्या होती हैं? वो शरारतें उनकी होती है, घर वालों को तंग करते हैं, कभी कपड़े काट दिए, कभी किसी की सब्जी खा जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ। आपका जाती हैसियत में कभी पाला पड़ा है चूहों से? हाँ घर पे भी आते हैं, घर पे भी डालते हैं। आपके साथ क्या शरारतें हुई हैं? यही शरारतें होते, कभी तारे काट देते हैं मशीन की, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कर देते आप क्या करते हैं फिर? यही हैं। ये दवाइयाँ डालते हैं, बस खाते बाहर निकल। किसमें लगा के देते हैं दवाई को? ये गंदम में लगी होती है, केक में भी लोग लगाते हैं, आटे में भी बना के देते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाउडर होता है, मिला देते हैं उसमें, मिला के बस बेचते रहते हैं। लेकिन चूहा सूंघते ही समझ जाएगा दवाई मिली हुई है। इस स्टेज पे अभी वो खाता ही नहीं। जिसकी चूहों मौत में- होती है, वो खा जाता है, जिसकी मौत नहीं होती वो छोड़ भी जाते हैं चूहे? छोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका इसका मतलब ये हुआ मतलब यही कि जब मौत नहीं है खाएगा ही नहीं। हाँ, ये मौत का मतलब है, जब ऊपर से आएगी बात। ओए 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 ओए। जो आपने साजिश की है चूहा मारने के लिए, हाँ, वो उस वक्त खाएगा जब उसकी मौत होगी। जब उसके साजिश के ट्रैप में फंसना है, हाँ अदरवाइज वो नहीं खाएगा। नहीं चक्कर कोई नहीं ना? हाँ क्या ख्याल है? मौत नहीं है, वो कैसे खाएगा? हालांकि आपने पूरा ट्रैप सेट किया है, हमने पूरा पर किया हुआ जंगल आटा आपने लिया है, गंदम लिया है, हमने तो जाल लगा जाल पूरा लगा के आप शिकारी बन गए हैं। शिकारी भी वो जो चूहे को जान से मारता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पकड़ता नहीं है। बिल्कुल। तो जिंदा पकड़ने का कोई तरीका, कोई ऐसी दवाई जो जिंदा होता है हल्की वो- आंच पे बेहोश होके गिरा है तो उसे जिंदा पकड़ लें? पिंजरा आता है, पिंजरा बनता है। तो कड़की छिड़की ही होगी फिर, नहीं खिड़की नहीं, वो पिंजरा होता है, उसमें घुस जाता है, अंदर कोई चीज लगा देते तो हैं, अंदर जाए वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। बंद हो जाता है। वो कहाँ से मिलेगा? वो भी उधर से ही मिलता है। मैं कहता हूँ जुल्मों सितम ढाने की बजाय चूहों पे, वो भी मारते ही हैं, उसको क्या करते हैं, पानी में डुबो के मार देते नहीं उधर से आप फेंक आए कहीं, फिर आने फिर में किसी और के घर में चले जाते, फिर आने में वो फेंक आते, आए। वो फिर दवाई लेने आते। फाइनल आप कह रहे हैं कि आपने मारना ही है? हमको इनको मारना है ना। आप नहीं जान छोड़ रहे चूहे की, आपने सुपारी पकड़ी हुई है चूहे की हैं? हाँ बिल्कुल। आप चूहों के लिए जनाब क्या क्या हशर कर रहे हैं आप चूहों का, क्यों ऐसा है? तो बच्चे आपके कितने हैं? बच्चे 2 बेटी तो पढ़ा सके बच्चियों को कि पढ़ाया नहीं? पढ़ रही हैं, लेकिन मुश्किल बहुत है, बहुत पढ़ाई महंगी है। तो आप बात ये थे, अब्बा वालिद सख्त मिजाज हैं या नरम मिजाज हैं आप बच्चों के साथ, या सख्ती करते हैं? बिल्कुल नरम है, बेटियाँ दोनों, हम बेटियों के साथ कोई सख्ती नहीं करते। अच्छा, बेटा होता तो कुट लगानी थी? नहीं, वो तो गलत काम करता है, तो अच्छा। नहीं, ऐसे तो गलत काम पे कुट लगानी? हाँ, गलत। हाँ ठीक है, चले सही है, अब्बा होने का राइट है आपका, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कितना इसमें से आ जाता है महीने का, हफ्ते का, कितने पैसे हैं? यही आता है, रोज 600 बन गया, कभी 700 बन गया, कभी 800 बन जाता है, इस तरह गुजारा चलता रहता है। कभी 1000 भी बन जाता है। कम है ये तो। पूरा दिन काम, 9 बजे हम निकलते हैं, रात को 9 बजे घर पहुँचते। चूहों को पता चल गया ना कि आपकी कमाई किधर रखते हैं आप, उन्होंने ले उड़नी उन्होंने। बिल्कुल।
तो क्या खाना पीना कहाँ से करते हैं? अब इधर इधर फिर रहे हैं आप, तो भूख लग गई, खाना कहाँ से खाना है? किसी रेडी से खाते हैं, किसी होटल से खाते कितने पैसे दोपहर में लगते हैं? हैं। 200-250 लग जाते हैं। इतने होते हैं पास? बस हो जाते हैं ना, अल्लाह देने वाला है, ऊपर बैठा है उसने इंतजाम। यही कारोबार आपने चूहों की सुपारी लेने वाला कारोबार ही क्यों चुना? बस और नहीं कर सकते, क्या करें। कब से कर रहे हैं ये काम? ये कि मेरे को 10 साल हो गए। कुछ शिकायत आई हो कि चूहे जनाब खा के भी नहीं मर रहे? आती है शिकायत, क्यों नहीं आती? फिर दवाई चेक करवाते हैं? चेक करवाते भले किसी चीज़ को खिला के दिखा, लेकिन चूहा नहीं खाए तो नहीं मरेगा, ये ऐसा होता है। अच्छा, खाए तो मरना ही मरना है उसको। खा गया तो गया। यहाँ कोई ऐसा हुआ कि इसको खाने के बाद चूहे पे फालिज आ गया हो, मरा ना हो? अटैक होया फिर बच गया, ऐसा भी हुआ? पानी पी लिया बच जाता है, अच्छा, पानी पी लिया तो फिर ठीक है, ये बच जाता है। ये भी इसमें है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो चूहे पानी लेके फिरे हैं आपकी वजह से? घूमते इसीलिए, भागते हैं, पानी ढूंढते हैं, जब तक पानी के करीब जाते हैं कभी वहीं लगी जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बड़ा आपसे अच्छा लगा मुझे बात करके, आपका शुक्रिया। आप बहुत ख्याल रखें अपना, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। कितने घंटे फिरना पड़ता है इस तरह? काफ़ी फिरता हूँ, मेरा एक दिल का बाल भी पड़ा हुआ है, स्टंट पड़ा हुआ है, ओहो, लेकिन बच्चे तो ये कब से आपको हुआ ये दिल का आर्जा? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से आप दिल के आर्जा में उसमें भी मुब्तला हैं, और उसका दवाई कहाँ से कर रहे हैं मैनेज? ये तो महंगी दवाई हैं मुझे पता चला है। हॉस्पिटल से देते हैं। हॉस्पिटल खुद ही दे देता है? हाँ वहाँ जाते हैं, पर्ची बनती है, PIC से ले रहे होंगे? वहाँ सर्विस के पास है ना। हाँ, PIC जो दिल का है वो दे देते हैं, हाँ देते हैं, फ्री दवाई मिल रही है। बाहर से देते हैं, कुछ घर अंदर से देते हैं। बाहर से कितने फीसद दवाई है? बाहर से 1% या 2% होती है, कभी 1-2 किसी हुकूमत में रुकी तो नहीं ये दवाई? नहीं रुकी। यास्मीन साहिबा के दौर में भी थी और अब भी है, अब भी है, अब भी। दोनों दौरों में थी? हाँ दवाई नहीं रुकी। यानी कि बुज़दार दौर में भी थी और मरियम बीबी के दौर में भी सब आपको मिल रही है? दौर तो जिसका भी सही है सब। दौर तो जिसका भी, ये तो बड़ी खूबसूरत बात आपने कर दी। हाँ सबका सही है, ये अल्लाह को पता है क्या करना है। सही है, हमें नहीं चूहे आप मार रहे, देखो हिकमत है इसमें भी। देखे, हुकूमत भी जो होती है अल्लाह की तरफ से होती है, कोई शक ही नहीं इसमें, इसमें आप- कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बात क्या है मुझे बताने हैं आपने? कुछ ना पूछो, क्या हुआ? महंगी, हर चीज़ महंगी है, गुजारा मुश्किल है, नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आई, कोई समझ भाई नहीं साहब आ रही। ये मुझे कुछ बताएं ना, क्या समझ नहीं आया, क्या ख़रीदा आपने और क्या हुआ बेसिकली? मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैंने सिर्फ अभी टमाटर लेके आया हूँ, 150 रुपये किलो मिले, टमाटर मिले हैं। लिस्ट पे कुछ होता है, जहाँ मार्केट में कुछ दे रहे हैं, कहते हैं लिस्ट में बराए नाम ही लिस्ट का कोई, बाकी हालात बहुत मुश्किल में हो गए हालात। भाई साहब जाते हैं शॉपिंग खुद ही करते हैं सारी? मैं खुद ही करता हूँ सर। कितनी आपकी उम्र कितनी हो गई माशाल्लाह से? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया 63 साल। भाई साहब फिट रख बिल्कुल हैं आप, 63 साल, 63 फिट रखा अपने आप को, ये क्या चक्कर है? आज से कोई 10 साल पहले सोचा था भी जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरेगी कोई आसानी होगी, लेकिन आसानी की बजाय मुश्किल हो रही है, दिन ब दिन मुश्किल हो रही है। आपको वॉक शॉक करते हैं जी, दौड़ दूड़ लगाते हैं, या कैसे फिट कैसे हैं? मेरा जनरल स्टोर का काम है, वहाँ सर्जरी वो जनरल स्टोर में। हाँ, काम ही बड़ा है आपका तो। हाँ जी, वो तो टेंशन है बहुत ज़्यादा, के अंदर सारी दिन वाह की होती रहती है, वाह की होती रहती है। तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या करें, मजबूरी है, फिर करना पड़ता है। क्या बड़ा चैलेंज उधर आता है आपको काम करते हुए, जिसका आप कहते हैं कि ये चैलेंज ना ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी सुकून में आ जाए? ये है भी, जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी उसमें इनकम नहीं है, उसमें कमाई नहीं हो रही, उसमें मार्जिन बिल्कुल बराए नाम रह गए हैं। दुकानों के किराए, बिल, बिजली के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। असल में किरायों ने और बिजली के बिल ने आपका मार्जिन तोड़ दिया। दोनों चीज़ों ने हर चीज़ तबाह करके रख दी है। मकान का किराया, दुकान का किराया, मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकान अपना ज़ाती है, वो मुझे बचत है। बाकी दुकान का किराया है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा है, वो तो हर साल हर महीने कोई ना कोई चीज़ बेच के ना वो बिल पे करने पड़ते हैं। फिर यहाँ तक नौबत आई हुई है। तक नौबत आई है। दुकान पहले पूरी दुकान भरी हुई थी, अब दुकान खाली हो गई है। ये 3 महीने के बिल भर के। इसमें आपके टेम्परामेंट और गुस्से में भी इजाफा हुआ होगा, वो ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आता है। स्लीपर बच्चों को पढ़ रहे होंगे बेचारों को। ज़्यादा जब भी कोई गाहक आता है, कोई चीज़ लेने आता है, वो कहता है हमें कोई चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए। बच्चे कहते होंगे अब्बा गुस्सा क्यों नहीं अब्बे का जा रहा? आप बेका गुस्सा क्यों जा क्या रहा पता कि अब्बा बेचारा भरा बैठा है, घर में क्या गरीब करे। घर में जा कहते हैं जी AC बंद कर दो जी, पंखा बंद कर दो, क्या कहते हैं हम क्या करें, मर जाएं जी। कहाँ आपके फिर आपको लगता है मेरा खून जल रहा है? खून तो जल रहा है, वो जल गया, खून तो है ही नहीं है। हो गई, शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। भाई साहब बहुत शुक्रिया, खून हाँ जी। आपने गप लगाई, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे भाई साहब जी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें बताई। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। आपको यह सूट बड़ा फपता है ये सूट बड़ा फपता है नीले रंग का। अच्छा नीला से, अमूमन ये देखता आपका। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, सेहत शुक्र कैसी? अल्लाह नाम आपका पूरा क्या है जी? आप भी अभी भाई क्या काम है आपका? आपको सब्जी का काम है। कहाँ?
वो सामने दुकान है उधर। तो आप इधर क्यों फिर रहे हैं? मैं मंडी जा रहा हूँ अब अभी सब्जी क्या लेने, खरीदने जा रहे हैं? हाँ मंडी, मुल्तान चूँकि मंडी में 2 बजे बोली होती है ना उधर से। क्या खरीदेंगे अभी? सब्जी है, भिंडी, कद्दू, करेले वगैरह यही आ रहे हैं। क्या आजकल महंगा क्या है? महंगा सब कुछ महंगा, बारिशें पड़ रही, सब्जी है नहीं, महंगाई हो हाँ रही है। सब्जी नहीं, बारिशें जब पड़ती हैं तो फिर कहाँ से सब्जी आती है? सब आती वहीं से, जहाँ जिसकी 10 टोकरियाँ आती ना, वो 2 टोकरी आती है, फिर उससे महंगा हो जाता है। फिर मसला ये तो है। भिंडी की आजकल क्या है बोली में? भिंडी बोली में 10,000 का पल्ला भी है, 5,000 का भी, 8,000 का भी, 15,000 का भी, ऐसे बिक रहा है। अच्छा, इतना महंगा हो गया हाँ, काफ़ी। इसलिए महंगा है। फिर आपको बेचते भी महंगा करना पड़ता है। हाँ बेचना महंगा पड़ता है, क्या है, बस मार्केट के साथ अब फिर वो रेट लिस्ट भी आप नहीं कर पाते क्योंकि रेट पे ये है कि लिस्ट पे एक चीज़ मंडी में 200 रुपये किलो है, लिस्ट पे 100 रुपये किलो है। अब कैसे बेचे, इतना फर्क लिस्ट है। आपने रखी होती है फिर कर नहीं इतना पाते। फर्क है भाईजान। अब मैं अमूमन आपको सुनता हूँ डेली में रात को बिल्ला का। हाँ जी, तो आप बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, माशाल्लाह, आपको ज़िंदगी बात है। सब्ज़ी का रेट ये आएगा, हर सब्ज़ी में ना 100-150 फ़र्क है लिस्ट के अंदर। अभी कोई उठा के अब ले जाएगा 5,000 जुर्माना। अब हम क्या करें? अब हम किसके पास इससे बात पूरे करें? हमारे खर्चे कितने हैं? रेडियो करें, अड्डे करें, हम लाद रखे हैं, फिर बिजली का बिल है 40,000 बिजली का बिल आया घर का, अब वो कहाँ से पेश करें? अब मंडी को उधार करके वो बिल भराया, ये ना बहुत पूछे गरीब आदमी की, ये क्या करे बंदा? अच्छा, बेसिकली आप कह रहे हैं, कहानी जो बता रहे हैं कि वो उसमें तो आपका मार्जिन ही फिर कोई नहीं है, हाँ, कम तो वही कम ना। हो गया मार्जिन। कम हो गया, नुकसान हो रहा है, मंडी के पैसे खा रहे हैं, मंडी के 35,000 चढ़ गए सिर पे। अच्छा, इंटरव्यू सुनने वाले लोग बहुत सारे हमें मिलते हैं, हाँ वो कहते हैं बहुत सारे लोग नाशुक्री भी कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। नहीं, मैं ये हर कह रहा हाल हूँ, में। मैं ये कह रहा हूँ वो तो करना चाहिए, फ़र्ज़ हाँ है जी, ना। हाँ जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहानी सुनाते बताते मार्जिन जिसके पास नहीं होता वो कहता है बेचारा कि मार्जिन ही नहीं है, मैं क्या करूँ? क्या करूँ बस। बेसिकली तो यही है ना। हाँ, अब ये कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है अपना, कोई घर की चीज़ें बेच रहा है, बिल भराने लोग ऐसे, क्या मजबूरी है? अब करे तो क्या करे फिर? गरीब आदमी कहाँ जाए फिर? ये असल मामला है। तो कितने बच्चे कितने आपके? 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे 2 बच्ची हैं। तो पढ़ा सके उन्हें? कहाँ पढ़ रहे हैं? धक्के खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खर्चे पूरे नहीं तो पढ़ाएं कैसे? रोटी के पूरे नहीं होता, पढ़ाएं कैसे? वो भी धक्के खा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, पढ़ाना भी नहीं है बच्चों को, क्या करें फिर? खर्चे कहाँ से पूरे, कितनी फीसें कहाँ से दें? सरकार में पढ़ा दें। सरकार में कुछ भी नहीं है। आज ही लगा, ये सामने स्कूल है, साथ है, वो सारे दिन मास्टर बाहर फिरते हैं, चाय पी रहे हैं, उधर गप्पे मारे हैं, बच्चे खेल रहे हैं अंदर। सरकारी स्कूल में ये है, सरकार में कुछ भी नहीं है। घर की सब्जी लेके आओ, बच्चों को भेज दिया, घर का आटा दे के आओ, घर को साला घी दे के आओ। सरकारी स्कूल में ये है, बच्चों को और क्या है? कोई चक्कर ही नहीं। कोई चक्कर नहीं, गरीब पिस रहा है और कुछ भी नहीं, अमीरों के लिए कुछ नहीं है। वो कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है, और क्या में क्या करें? लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाने का सबसे पहला फ़र्ज़ तो आपका है, स्टेट का भी है, हुकूमत का भी जारी बात है। लेकिन आप हुकूमत भी क्या करे? हुकूमत भी कहाँ तक करे? हालात ही ऐसे हो रहे हैं। हुकूमत भी कुछ हम ऐसे हैं, कुछ हुकूमत भी ऐसी है, कुछ हमारे करतूत ही ऐसे। हुकूमत भी कहाँ तक करे? हुकूमत को गवर्नमेंट भी आप कह रहे नहीं कर पा रही। हाँ नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट हालांकि बड़े मसाइल है। क्या मसाइल है? बड़े मसाइल है। मसलन? अब देख लो ना, मसलन बिजली का बिल है। अब अरशद शरीफ को इतना कुछ दिया उन्होंने, असरुद्दीन शरीफ को इतना कुछ दिया ना, वो बिलों में क्यों नहीं दिया? वो पूरा पाकिस्तान एक साइड पे हो गया। जो भी मैं अरशद शरीफ बड़े बड़े काम लोगों ने कारनामे करे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। डॉक्टर कदीर भी था, उसको उसके जनाजे में लोग नहीं गए हैं। उसको ये नहीं, जिसने पाकिस्तान बनाया, ना कुछ करा है, उसका नाम ही नहीं है। पूरे टीवी के अंदर ना 4 बंद नहीं हो गए, अरशद शरीफ। कोई इसको घर दे रहा है, कोई उसको पैसा दे रहा है, कोई उसको कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है। उसने कौन सा तीर मार दिया, एक नेज़ा फेंका है। और बेचारे लोग भूख से मर रहे हैं, लोग सैलाब आ रहे हैं। गाँव का ये हालात है, गाँव में को खाने के लिए रोटी नहीं एक टाइम की, ये हालात हो रहे हैं। वो अरशद शरीफ को नामा दे रहा है, कुछ घर दे रहा है, कोई सोने का ताज दे रहा है उसको। चलो ठीक है, उसने नाम बोल कर रोशन करा है, कुछ तरीके से करे। और 4 5 दिन पूरी मीडिया में वही चल रहा है, रात जाओ दिन जाओ, राह काम ही नहीं है। अरशद शरीफ। आपके टाइम का बड़ा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? यही सब्जी है काम। कैसा चल रहा है? बस ठीक ही है। नहीं यार, सही बताएं, ये क्या सब्जी महंगी है, कोई भी नहीं माल लेके आ मूल रहा। सही इकट्ठा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? माल मूल नहीं इकट्ठा हो रहा, क्यों? सब्जी बहुत महंगी है। उधर मुनाफा आपका तो होता ही है ना बीच में। 1000 रुपये दड़ी सब्जी मंडी में है, इधर क्या भाव बेचेंगे? 200 रुपये 250 रुपये किलो सारी सब्जी है। भाई ये तोरी है, इसका भी रेट अभी घटा है, वो 120 रुपये किलो तोरी है। हफ्ते पहले 240 रुपये का रेट था तोरी का, अब थोड़ा रेट कम हो गया है। बस तोरी है, उसका रेट ही कम है, बाकी सारी सब्जी आग के भाव है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि कोई समझ नहीं आ रहा फिर? जी कोई कोई है जिसको समझ आ रहा हो कुछ, कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा?
किसी को भी नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं नौकरी पे लग जाएंगे, नौकरी ढूंढ रहे हैं अब। नौकरी ढूंढ रहे हैं? कितना पढ़े हैं आप? पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, तो क्या नौकरी में करेंगे? कोई भी हेल्पर कोई हो जाए। तो यहाँ क्या जॉब है आपका? ये सब्जी तो ये आपकी अपनी है या इधर हेल्पर है? अपना कर रहे हैं। अपना यार अच्छा होता है, क्या हेल्पर अपना कब कुछ ते बच रहोगे? ही नहीं रहा। क्या यार बात कर रहे हो भाई, अपना बिजनेस छोड़ के कौन हेल्पर जाता है यार? तो भाई कोई बचे तो बंदा करे अपना, कुछ बच ही नहीं रहा, फिर क्या करें। तो हेल्पर में क्या बचेगा? हेल्पर में कुछ तो ये तो है कि महीने में चलो आएगा जाएगा तो नहीं, कितना आ जाएगा? 15-20 हज़ार आ जाएगा। यहाँ से 15 भी नहीं आ रहा? ले 1000 पे खाने के लिए नहीं, कुछ ही नहीं आ रहा। पूरे महीने में 15,000 नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, पल्ले से जा रहे हैं। अच्छा हाँ जी, देख यार, कोई काला जादू ना किसी ने किया हो। ये सब आपके सामने ही है। अच्छा कोई कस्टमर नज़र आ रहा है? अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह पहले बहुत काम होता था, पहले यहाँ पे बहुत काम होता था, अब काम ही नहीं रहा। अच्छा काम नहीं अब रहा? नहीं। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी शेर मोहम्मद। शेर भाई क्या करते हैं? मैं इधर जॉब ही करता हूँ लाहौर में। तो कैसी चल रही? Private job। कैसी चल रही क्या चीज़? जॉब? कैसी चल रही? जॉब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर है कि मगर क्या? नहीं, मैं आपको पाकिस्तान के हालात के हवाले से बताने आया हूँ। हाँ देखें, महंगाई इस वक्त इतनी हो गई है ना कि गरीब आदमी का कमर कस गया है। मतलब कि यूँ समझ लो कि गरीब आदमी मर गया है। कोई सैलरी पैकेज नहीं है मज़दूर के लिए। चलो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सही कमा लेता हूँ, मेरा घर बार सही चल रहा है, मगर जो निचला तबका है ना वो बिल्कुल ही पिस गया है। किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं स्पेशली यहाँ पे इसलिए रुका हूँ। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो तबका हैव नॉट्स वाला है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो परेशान है ज़्यादा, पिस गया। जिसके पास है भी वो भी तो पिसा हुआ है, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो मर गया बेचारा। जिसके पास है वो भी पिस गया। अब इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है, 4-5 रुपए नीचे कीमत ला के हम पे कोई एहसान कर रहे हैं। हमें तो वही पेट्रोल चाहिए ना जो पहले था, जो इमरान खान छोड़ के गए थे। हमें वही ये तो आए थे ना, ये तो कह रहे थे पेट्रोल 70 रुपये होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने खुद कहा हुआ है, आप रिकॉर्ड पे लाएँ। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि वो तबका जिसके पास कुछ नहीं था उसका तो कोई पूछने वाला नहीं उसका बचा। तो वैसे ही बड़ा खराक हो गया। Basically। जिसके पास है वो भी तो मार रहा है। कुछ जिसके तो पास है वो भी खुदा ठीक कॉपी नहीं है, करें। चल रहा, बर्डन पड़ गए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के और बाकी चीज़ों के। और एक कल नवाज शरीफ साहब ने कोई तकरीर वगैरह में कहा था कि हम देखिए वो पर कोई यूनिट तकरीर- 14 नहीं, रुपये नहीं, और वो हम इसको तकरीर मानते ही नहीं। वो तो उसने शो रिकॉर्डेड उसने तकरीर करके मीडिया वालों को दिया हुआ है, और वो लिखा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक सहाफ़ी भी उसने सामने नहीं बिठाया, अपनी मर्जी की बातें किए जा रहे हैं सारे। हालांकि प्रेस टॉक होनी चाहिए ना, हाँ, आप press सामने बैठे हैं लोग, आप सवाल लें जैसे होता है हाँ जी, दुनिया भर में जैसे होता जैसे नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना। है। अच्छा तो वो भी आप कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डेड था तो वो आपको मज़ा नहीं आया? बिल्कुल ही रिकॉर्ड हमने देखा ही नहीं है। अभी जाके यूट्यूब में देखें, 2000 बंदों ने तकरीबन देखा हुआ। मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा है, मुझे अंदाज़ा लग गया था क्या हो रहा है। लेकिन वो रिलीफ अगर 14 रुपये का पर यूनिट है नॉर्मल तबके के लिए तो फिर तो अच्छी बात है। देखें अगर फ़र्ज़ करें नहीं, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। मैं आपको बताऊं, हमें ना ये तबकों में ना डिवाइड करें। हमें ये ना डिवाइड करें कि 200 से कम वाला ये है, इसके लिए ये कीमत बड़ी है। खूबसूरत बात। 300 से कम वाले हमें एक रिलीफ तो सबको हमें ना- अक्रॉस हमें द बोर्ड दें। हमें एक कौम समझ के हमें रिलीफ दें। हमें तबकों ना, अब 200 से कम वाले के पास जो फ़र्ज़ करो कि 40 रुपये यूनिट है, तो वो तो नहीं ना उठेगा, उसको वो तो लालच में आ गया। जो 300 से ऊपर वाला पेस रहा है वो बेचारा क्या करेगा। हमें एक कौम की तरह रिलीफ दें, हमें ऐसे तबकों में ना डिवाइड करें। बेसिकली तो आपकी बात ठीक है, तो ये मैं आपसे जो एग्री बात है करता ना, हूँ। जो बात है वही करना है मैं ना। मुत्तफिक एक हूँ इससे। कौम, एक माइंडसेट बनाए, हमें ऐसे ना भिखारियों की तरह ना रिलीफ दें। 10 रुपये रिलीफ दे दिया, 2 रुपये रिलीफ दे दिया। आपको वैसे क्या समझते हैं कि गवर्नेंस बेहतर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट को पहले टच करनी चाहिए जिससे हालात बेहतर हो? देखें- कोई भी गवर्नमेंट हो। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक गवर्नमेंट्स की आपने बात की है ना, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है ना, कोई इनके पास प्लान नहीं है। ये मतलब वैसे सबसे ही पहले आके प्लान होना चाहिए। सबसे पहले प्लान होना चाहिए। ये हमें आके ना, हमें कौम के सामने आके बताएं कि इनके पास क्या प्लान है। अगर हम एग्री हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो जाते तो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। इन्होंने तो हमें यूँ समझ लो कि कुछ समझते ही कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि इस तरह नहीं। अब आप इधर मार्केट में आए हुए हैं ना, जिस बंदे से पूछ लें वो यानी वो एक स्ट्रेस माहौल में है। वो घुटन खुल का के- शिकार, वो घुटन। वो खुल के कोई नहीं बात कर सकता, जिससे मर्जी पूछ लें। हर तबका पिसा हुआ है, इन्होंने अपनी जायदादें बनाई हुई हैं। देखें, आपने रिलीफ की बात की, अब यहाँ पे जितनी बातें करें ना, कुछ भी नहीं है इनके लिए, कुछ भी नहीं है। मगर इनको जो मर्जी दिन रात कहते रहें, कुछ भी इनको फ़र्क नहीं पड़ना। आपका इजहार पहुंच नहीं पा रहा जहां तक जाना चाहिए, देखें- उसका कोई आउटकम नहीं फिर आपको आ रहा।
देखें इजहार हर बातें पहुंचती हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज़ वो देखते रहते हैं मगर वो अमल नहीं करते। तो फिर वही ना पहुंचने वाली साहब ही हो गया ना, अमल ही नहीं है जब। सिर्फ वो फ़ोटो सेशन में लगे हुए हैं, पब्लिसिटी है। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे चल रहे हैं ना, हो सकता है यहाँ पे भी चल रहे हों किसी गवर्नमेंट स्कूल में। आप बैकवर्ड एरिया में जाएँ, जनूबी पंजाब में जाएँ, हमारे ज़िला रहीम यार खान में जाएँ, वहाँ पे औरतें जलील हो रही हैं, कोई पुरसान हाल उनका नहीं है। डिवाइस माफिया ने जलील किया हुआ है। 1000 रुपये अगर आपके पास होगा ना, आपको उसी वक्त आपका फिंगर भी काम करेगा, आपको पैसे भी मिल जाएगा अगर 1000 रुपये आपके पास होगा। अगर 1000 रुपये आपके जेब में नहीं है, ना आपका फिंगर काम कर सकेगा, ना आपको पैसे मिलेंगे। सारा दिन धूप में सड़ते रहो, जो मर्जी हो जाए, किसी ने कोई पैसे नहीं निकाल के देने। 1000 रुपये का डिमांड है। अगर कोई वहाँ का इंतजामिया है, सारा मिला हुआ है, हर बंदा मिला हुआ है। अगर वहाँ पे ये कंप्लेन बहुत सुनी है हमने, बल्कि इसको कवर भी किया है बहुत सारी जगहों पे। तो ये कंप्लेन ठीक निकली है, आपकी बात दुरुस्त निकली है कि वहाँ एक माफिया बैठता है बहुत सारी जगहों पे, हर एक का शायद ना हो लेकिन बहुत सारी जगहों पे। तो वहाँ वो लेते हैं और फिर देते हैं आपको पैसे। ये ठीक बात है, दुरुस्त बात है। भाई इन्होंने सारा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, सारा नेटवर्क के ऊपर से नीचे से ऊपर तक। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरे नंबर पे आते हैं वापडा। हमारे बैकवर्ड एरिया में कल से, हमारे ज़िला रहीम यार खान में कल परसों से बारिशें चल रही हैं। एक कतरा गिरे उसी वक्त बिजली बंद। कोई मतलब अब मैं अगर आपको कहूँ ना कि कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुल्क है, कोई हम भेड़ बकरियाँ थोड़ी हैं। क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? कुछ तो खुदा खौफी करो, कुछ तो नौजवानों का सुनो ना। मैं एक सर्वे अभी कर रहा था, जिस भी बंदे से मिले वो पढ़ा ही नहीं रहा बच्चों को। और लुत्फ़ की बात यह है कि वो पढ़ाना चाह भी नहीं रहा, और इससे भी ज़्यादा लुत्फ़ की बात है कि वो सरकार के हवाले भी नहीं कर रहा। सरकार के स्कूल तो शुरू तो इसी तरह के ही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने सरकार के स्कूल चेंज कर दिए हों या कोई बेहतरी आई हो या कोई, वो सरकार में भी नहीं दे रहा बच्चे। और ये जितने रेडी बान हैं, जितने लोग हैं, 6 बच्चे हैं इनके, और वो पढ़ाई को नहीं रहा। और कल देखें इस तरह कितना आपका तारीख कल हो जाएगा अगर इतनी ज़्यादा आपकी जो शरह खानगी है वो इतने ज़्यादा डिप आएगा, उसमें इतना डेंजरस डिप आएगा। देखिए आपने पहली बात जो की ना कि गवर्नमेंट स्कूल में या जो भी स्कूल है गवर्नमेंट के, वहाँ पे उस्ताज़ा पढ़ा नहीं रहा, जो भी है। मैं आपको मैं मतलब यकीन से कह सकता हूँ, यकीनन, कि जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम है ना उस्ताज़ा, उनके 70% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। वो ख़ुद अपने हाथों से छोड़ के आते हैं और आके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। और दूसरी बात की देखें, पब्लिक को अगर खुल के उनको मौका दिया जाए ना, पब्लिक को, वो खुद आके सड़कों पे फैसला करेगी या जहाँ मर्जी फैसला करे, पब्लिक का सुना जाए, गवर्नमेंट को, नौजवानों को, सबकी सुना जाए, सबको मौका दें कि वो मतलब वो अंदर से चाहते क्या हैं, वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपने मुल्क का फैसला क्या करना चाहते हैं, किसके हाथों में देना चाहते हैं। आप बेसिकली कह रहे हैं कि वो बच्चों को खुद प्राइवेट छोड़ाते हैं, तो फिर तो कहानी ख़त्म। अगर अपने साथ अपने बच्चों को अपने स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उनको तो पता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाई है नहीं, हम अपने बच्चों को क्यों मुस्तकबिल तबाह करें। वो तो आते हैं आराम सुकून से। मैं देखें हर उस्ताज़ा की बात मैं नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ उनमें कुछ ऐसे भी हैं। माजी के लाज रूट देखिए जी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस जगह खड़े हैं बेसिकली, और मार्केट में रियल वैल्यू क्या चल रही है, मार्केट का भाव इस वक्त क्या है उन लोगों के लिए जिनके पास है कुछ नहीं, जो हैव नॉट्स हैं। और वो तकरीबन सांस लेना उनका दुश्वार है। मैं इससे ज़्यादा डेंजरस लफ्ज़ कहना नहीं चाह रहा, यहाँ तक कि उनका सांस लेना बिल्कुल दुश्वार है, उनका सांस भी मुहाल है कि वो सांस ले पाएँ। माजी के लाज रूट देखिए, ठीक है, तगड़े मार्केट सारा काम सही चल रहा है। कौन सा काम बताऊं? सारे जो कर रहे हैं बताएं। एक काम हो तो फिर है ना, 100 काम है, 100 काम का क्या बताऊं? बच्चों को सही कुट लगा रहे हैं या छोड़ दिया आपने कुटना? आप नहीं, बड़े हो गए हैं। अभी तो मैं बड़ा तो हो गया हूँ, मगर महंगाई ने छोटा कर दिया। ओए महंगाई इतनी है कि क्या बताऊं। जो भी किसी से पूछ लेना, वो महंगाई की तरफ जाएंगे, वो बच्चों की तरफ नहीं जाएंगे। इतनी घरों में मार कुटाई होती है, किसकी वजह से? बिलों की वजह से, फलों की, सब्जी की, समझ लगी। आज कल मैं सही बताऊं आपको, सही जो बच्ची का रिश्ता होता है ना, बच्ची का रिश्ता, वो देखने जाते हैं लड़के को तो बोलते हैं ये लड़का बिजली का बिल दे सकता है, हम रिश्ता कर देते हैं। रिश्ते की बुनियाद अब इस बात पे है, इस बात पे है
इतना इतना बिल आता है। आपके सामने कोई मिसाल इस तरह की देखी है आपने कि रिश्ता देखने गए हो तो उन्होंने कहा यार बिल दे देगा? हाँ, मैं गया हूँ ना साथ। ये अभी वाकया हुआ है? ये 2-3 दिन का वाकया है। क्या था वाकया, बताएं जी, क्या वाकया हुआ? वाकया ये है कि वो भी गरीब है, वो दूसरे भी गरीब हैं, ठीक है। आजकल जो गरीब भी है ना, वो पहले तो किसी बच्ची का रिश्ता काटते नहीं है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका घर का खर्चा कितना है। उन्होंने मिसाल दी है कि मैं रिश्ता तो काट देता हूँ, मगर ये बच्चा क्या काम करता है, ठीक है। उन्होंने बताया कि देखो ये बिजली का बिल आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी सैलरी कितनी है? 40,000। बिल कितना आता है? 50,000, 60,000, ठीक है। इस माह में थोड़ा सा कम आया 25,000, वरना जो ना बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि रिश्ते की बात हो रही है, तुम बिलों की कह रहे हैं। बोलता बच्चा काम करेगा तो ये बिल करेगा, ये मीटर कट गया, कौन जिम्मेदार है? वो रिश्ते करने में भी अब सबसे पहले जो बड़े लोग हैं वो सबसे पहले ये डिस्कस हो रहा है। ये डिस्कस हो रहा है। फिर उनका घर देखा, उनका वॉशरूम देखा, बोलते ये क्या है? ये वॉशरूम इसलिए देखा, ये गंदे तो नहीं आदमी, ये कैसे बसर कर रहे हैं घर। फिर खर्चे की तरफ आ गए तो बोलता ठीक है, लड़की वाले चले गए, हम आपको ना बाद में बताएंगे। कितना बिल आ रहा है? 40,000। बात यह है कि किसी तरफ ही चले जाएं, बच्चों की तरफ चल जाएं, घर की तरफ चल जाएं, बिलों की तरफ चल जाएं, तो घर में यही है। ये जो महंगाई इतनी है तो क्या करें? ये लंडा ना चले तो क्या चले? लंडा भी नहीं खरीद पा रहे लोग, कोई नहीं पा रहे। जो कम कमा रहे हैं वो बेचारे लंडा भी नहीं खरीद पा रहे। लोग कह रहे हैं कि आप बाहर निकलें। बाहर क्या करें? वो बिल दें या बाहर निकलें? बात ये है। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मैं बैंक में मुलाजिम हूँ, PN हूँ, ठीक है। इतनी सैलरी नहीं है, मैं कैसे बाहर आऊँ? नहीं, मुमकिन नहीं है। आप घर में ही रहेंगे, आप कहेंगे मैंने जाना है बाहर तो पेट्रोल लगना है, पेट्रोल लगना बाहर है, किसी को सारा पानी खर्चा पिलाना पड़ जाता है, चाहे कोई दोस्त मिल जाता है। हाँ जी, हैं? बात सही है। तो आपने तो किसी दोस्त को समोसा भी नहीं खिलाया होगा। समोसा क्या, मैं उनके घर में नहीं जाता, बहुत कम जाता हूँ। टाइम नहीं है हमारे पास। पैसे भी नहीं है। पैसे क्या करूँ? पैसे तो नहीं बताने। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खिलाने पिलाने के लिए दोस्त के पैसे भी नहीं होंगे पास। देखो, आज किसी के घर में मेहमान चले जाओ तो बोलता है यार मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। हालांकि बंदा घर में ही होता है। घर में होता है। ओए होए होए, ये आप कह रहे हैं कि हालात बने हुए हैं। ये हालात बने हैं, क्या करूँ? ये तो कुदरती मैंने देखा आपको, चलो इनको भी इंटरव्यू दे दूँ मैं, इनको खबर। नहीं, आपका बड़ा शुक्रिया, क्योंकि आप तो देखें सीनियर भी हैं और तजर्बा देखें आपका। किस गवर्नमेंट ने आपको मुतासिर किया था? आपको लगा कि उन्होंने बेहतर काम किया था? किस दौर की बात है? इनको तो इमरान खान साहब को ना अच्छा तो था, मगर उनको होश नहीं आने दिया। उनके जो ऊपर वाले हैं ना, अल्लाह जाने वो खा गए हैं या दूसरा खा गया। अभी देखो ये आते ही पेट्रोल, तेल, आटा सब कुछ बढ़ गया। वो नीचे आएगा तो इनकी हुकूमत चलेगी। ये कह रहा है मेरा अपना इधर सब्ज़ी का काम है, तो मैं अपना काम छोड़ के तो मुलाजमत करना चाह रहा हूँ 15,000 की, अपना काम छोड़ के। नहीं, मैं तो इसको यही मशवरा दूंगा कि अपना काम करो, अपना काम बेहतर है। तो ना देखिए मैं आपको बताऊं, इसको कुछ नहीं बचना। नहीं आप समझ नहीं रहे बात। वो एक हर इंसान ना जिस शोबे में आता है एक प्लान के तहत आता है। ऐसे नहीं है कि आपने 15,000 में रेडी लगा लिया और एक बजट ना बनाओ। हर शोबे का एक प्लान होता है। आप अपना बजट बनाओ, अपना कारोबार करो। सबसे पहले अपना कारोबार ठीक है। अगर मैं एक जॉब करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, चलो मुझे कुछ ना कुछ बचता है, मैं अपने घर बार अपने आपका नौजवान को मशवरा ये है कि भाई अपना काम करो, यही मशवरा ना भाई, अपना काम करो यार। कर ही रहा हूँ अपना, सोच रहा हूँ कोई जॉब वगैरह कर लूँ। अब 50,000 रुपये का सामान लेके आते हैं मंडी में, महंगा बहुत है। टमाटर जो हैं गवर्नमेंट का रेट 120 रुपये, ठीक है, तो वो पीछे पड़ते हैं 120 रुपये। 120 ला के 120 बेचेंगे, क्या बचेगा? चलें, मशवरा अब तक आ गया। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू टाइम के लिए। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।